हेलो गाइस। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारा 4th क्लास है। इसके अगले दिन हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 2 sin square 30 degree 2 sin square 30 degree tan 60 degree into tan 60 degree और इसके साथ है -3 cos square 60 degree और sec square 30 degree। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस में है हमारा नंबर 1 ऑप्शन है, नंबर ए ऑप्शन है √3 + 2 √3 + 2 by 2। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? √3 - 3 √3 - 3 by 2। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है? √3 - 2 by 2। सॉरी, हाँ ठीक है, सी हो गया। डी क्या दिया हुआ है? √3 - √2 by 2। तो ये सम सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका वैल्यू या sin 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और sec 30 डिग्री याद होना चाहिए। अगर ये सब का वैल्यू अगर याद ही नहीं है हम लोगों को तो ये सब हम लोग नहीं कर पाएंगे। साफ साफ बात है, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को ये याद रहना चाहिए। तो पहला क्या है? sin 30 डिग्री 2 × sin स्क्वायर। sin 30 डिग्री वैल्यू है हाफ, तो 2 × हाफ का स्क्वायर इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर -3 cos स्क्वायर 3 cos 60 डिग्री का वैल्यू है हाफ, ये भी हाफ है, हाफ का स्क्वायर। अब sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू है हमारा, sec 30 डिग्री का वैल्यू है कितना होता है? √3/2, तो 2/√3 होता है, हो गया sec 30 डिग्री का वैल्यू। इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, तो ये आया कितना आया? 2 × 1/4 × 3 - 3 × 1/4 × 4/3। तो ये 4 कट गया और इसका 2 और इसका 2, तो यहाँ पे आया हमारा 3/2 माइनस आया यहाँ पे कितना आया? 3/3, ये भी तो कट जाएगा 3/3, तो ये आया हमारा 1। ये कितना आया हमारा? 1। कुछ तो गोलमाल हो रहा है। क्या गोलमाल हो रहा है? ओ सॉरी, 10 इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया √3/2। तो अब लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा नीचे 2 और ये हो गया √3 - 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग फिर से वैल्यू पुट करेंगे। 3 × cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू है हमारा √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू है 2/√3 इसका स्क्वायर प्लस 2 cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू है 1 × 1 प्लस 3 sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1, 3 × 1 माइनस tan 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? tan स्क्वायर 60 डिग्री होगा ये, tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू है हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया ये। तो क्या आया? तो यहाँ पे हमारा आएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9/2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2
प्लस 3 और ये √3 का स्क्वायर -3, तो 3 3 कट गया। अब हम लोग फिर से लेंगे क्या, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब 4 से इसको 3 9 7 27 प्लस 3 4 4 16 प्लस 12 एलसीएम है, 12 से 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 67/12, तो इसका आंसर हो गया हमारा 67/12। हाँ, तो हम लोग अब करने वाला है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हम लोगों का प्रीवियस जितने भी सम्स थे उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा बोला गया है इन ट्रायंगल OPQ, ये जो ट्रायंगल है OPQ, इसमें राइट एंगल बन रहा है P में राइट एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने बना लिया डायग्राम। और OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ, यहाँ पे हमारा मेन गेम है। OQ माइनस PQ दिया हुआ है 1, फंडा बहुत सिंपल है। OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा तो बड़ा हाइपोटेन्यूस है, तो सबसे लार्ज साइड है, और ये बेस है, तो डिफरेंस क्या है 1 है। 25 और 24 इसका डिफरेंस 1 होता है। अब यही हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि देखो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 625, और 625 किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है, तो पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए मैंने बोला ट्रिपलेट को याद रखने के लिए कि कुछ कुछ ट्रिपलेट्स हम लोगों को याद रहना जरूरी है, कि हम लोगों को इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। तो अगर ये याद रहेगा तो हम लोगों को इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूस कितना है 25, माइनस साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब 7/25, तो एलसीएम ले लो, 25 आ गया। अब 24 माइनस 7 आया कितना 17/25, 17/25, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द आवर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अब। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, ए भी राइट एंगल है, कहाँ पे Q में, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं Q में, ये राइट एंगल है, ठीक है, नो डाउट। तो अब हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पे हमारा सपोज P एंगल है, ये सपोज R है, ठीक है। PR प्लस QR दिया हुआ है कितना 25, और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो PQ मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब PR प्लस QR, तो PR 12 ले लेते हैं, और ये 13, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने वो टेबल आप लोगों को लिखवाया था। तो ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग मेरे प्रीवियस जो वीडियोस है नहीं देखेंगे। फर्स्ट वीडियो से अगर देखते हुए जाएंगे तो ये सब करने में कोई प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग को अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो मिल ही चुका है। तो tan p, तो tan p का वैल्यू क्या होगा, tan p मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, प्लस sec p मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 13, बेस कितना है सेम 5, इक्वल्स टू 5/12 प्लस 13 कितना होगा 25, मतलब आंसर कितना है 5 है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, बस हम लोगों को ये जगह पे ध्यान रखना है कि अगर PR और QR 25 है और एक वैल्यू दिया हुआ है 5, तो याद रखेंगे हम लोग 12 और 13 इसका बाकी दोनों साइड होगा, और इसमें से हाइपोटेनियस सबसे लार्ज साइड होता है, तो 13 होगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो नंबर 15 करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 15 अब करने वाले हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल XYZ ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या है XYZ, राइट एंगल कहाँ पे है Y पे है, तो Y यहाँ पे डाल दो, राइट एंगल बन गया। अब क्या बोला है XY, X इसको ले रहे हैं, Z इसको ले रहे हैं,
एक्स वाई इक्वल्स टू 2√6, एक्स वाई क्या दिया हुआ है 2√6, और क्या बोला है एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, इसको डाल दो यहाँ पे, एक्स जेड इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 प्लस वाई जेड को हम लोग ए ले लेते हैं, वाई जेड को हम लोग क्या ले रहे हैं ए, तो ये क्या होगा 2 प्लस ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 प्लस ए। तो इसका सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे अभी कहाँ पे 2 प्लस ए, कहाँ पे डालेंगे वाई एक्स जेड की जगह पे 2 प्लस ए, ये गया। अब 2 प्लस ए हो गया। अब हम लोग को निकालना है जेड वाई, तो जेड वाई निकालेंगे कैसे, तो जेड वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेड वाई इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या करेंगे 2 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी कुछ ना कुछ रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने वाई जेड को ए लिया था, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, मतलब क्या है परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, बेस क्या है 2√6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 2 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4 इंटू 6 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू इसका करेंगे तो 4 प्लस 2ab मतलब 4a प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर वेनिश, तो आया कितना 4a इक्वल्स टू 24 माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 20 व्हिच इंप्लाइज a इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकल जाएगा 20/4 दैट्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये a का वैल्यू हम लोग का आ गया है 5, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 प्लस 5 इक्वल्स 7 और a है हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है सेक एक्स का मतलब क्या हो गया, सेक एक्स मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 7, बेस कितना है 2√6 डाल दो, प्लस tan x मतलब बेस परपेंडिकुलर बाई बेस 2√6 डाल दो। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√6 आ गया और यहाँ पे 7 प्लस 5 12, काटो 6, तो आया कितना 6/√6। तो √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √6 इंटू √6 बाई √6, तो √6 कट गया, क्या बचा सिर्फ √6 बचा, मतलब ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्या दिया हुआ है, इफ tan x इक्वल्स टू 1/√3 देन sin y इक्वल्स टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो इतना फंडा तो क्लियर है, x का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, y का वैल्यू होगा 45 डिग्री, तो x प्लस वाई कितना होगा 30 प्लस 45 डिग्री, मतलब कहां से कहां तक वैल्यू आ रहा है बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ठीक है। बिटवीन 0 to 90 डिग्री हो गया हमारा किसका कौन x प्लस वाई। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या दिया हुआ है, tan θ1 प्लस θ2 इक्वल्स √3। तो हम लोग का इतना पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ पे 60 डिग्री का जगह पे दिया हुआ है θ1 प्लस θ2, मतलब 60 डिग्री जो है वो क्या है θ1 प्लस θ2 का वैल्यू है 60 डिग्री, और यहाँ पे सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है ये, तो यहाँ पे θ1 माइनस θ2 दिया हुआ है θ1 माइनस θ2 दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये निकाल सकते हैं या ऐड ही कर देते हैं। तो 2θ1 क्या आएगा 2θ1 ये कट गया
90 डिग्री आया, व्हिच इंप्लाइज थीटा 1 कितना आया 45 डिग्री। अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो थीटा 2 कितना आ जाएगा, थीटा 2 आ जाएगा हमारा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट्स इक्वल्स टू 15 डिग्री आ गया। अब साइन 2 थीटा 1, साइन 2 थीटा 1 मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना है, साइन 2 थीटा का वैल्यू है हमारा, साइन थीटा का वैल्यू है कितना, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री थीटा 1, तो 2 थीटा मतलब 45 डिग्री इंटू 2 मतलब 90 डिग्री, प्लस tan 3 थीटा 2 मतलब 15 डिग्री इंटू 45, 15 डिग्री इंटू 3 मतलब tan 45 डिग्री। तो इसका भी निकल ही आया। तो इसका वैल्यू कितना आया 1, और इसका वैल्यू tan 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना आया 1। तो ऑप्शन नंबर कितना आया 2 आया। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का इसका आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है हमारा 2 cos 3 थीटा 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा cos 3 थीटा 1 निकल के आया हाफ। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो 3 थीटा 1 इक्वल्स टू आया 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा थीटा 1 निकल के आ गया हमारा 20 डिग्री। ठीक है, तो सेम वे से इसका वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे किस में पहले 20 डिग्री है, इसमें डायरेक्ट इसको हम लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, या फिर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल ही लेते हैं। इसका कितना आता है देखते हैं। तो ये आ गया साइन 2 थीटा 2 इक्वल्स टू √3/2, √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू है 60 डिग्री का वैल्यू है। तो 60 डिग्री का वैल्यू है, तो 2 थीटा 2 इक्वल्स टू आ गया हमारा 60 डिग्री, तो थीटा 2 आ गया हमारा 30 डिग्री। तो 20 डिग्री 30 डिग्री हम लोगों ने सही गेस ही किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या दिया हुआ है साइन 3 अल्फा माइनस बीटा। तो साइन 3 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो हम लोग को पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो मतलब हो गया हमारा 3 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। तो 2 अल्फा माइनस बीटा का प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया हमारा 60 डिग्री। तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो ये हो गया 5 अल्फा इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो यहाँ से आ गया हमारा अल्फा इक्वल्स टू 150/5, दैट्स इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या है tan अल्फा, मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला यहाँ पे साइन 0 डिग्री, इफ 0 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा, 0 डिग्री थीटा बड़ा है और 90 डिग्री से थीटा छोटा है। तो क्या बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/1 और ग्रेटर देन 1/1, लेस देन 1/1, इक्वल टू 2/2। तो इसका आंसर सिंपली ग्रेटर देन 1/1 होगा। क्यों होगा देखो, अगर साइन थीटा का ले ले तो साइन थीटा का जगह पे कुछ भी ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। ठीक है, अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो एलसीएम आएगा 2 और वही आएगा 1 + √3। तो ऐड करने के बाद ये दोनों का समेशन ये आया। ठीक है, तो ये देख के क्या लग रहा है, ये क्या है 2 1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब
आप लोग मेरे प्रीवियस वाले जो जितने भी वीडियो है वो देखते हुए आएंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।